हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब। वैसे मेरा वीडियो बनाने का मन तो था नहीं, लेकिन कुछ कमेंट देख के दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ बातें बोलने के लिए मन करता है। तो उसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरा प्लान था कि मैं मंडे को ही वीडियो डालूँ और जो भी मैं कर रहा था वो मैं स्क्रीनशॉट के साथ डाल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने समथिंग 40,000 प्रॉफिट किया था और उसके बाद मेरा प्लान था कि मार्केट रॉकेट हो जाएगी, और लेकिन वो हो नहीं पाया। तो 40,000 का प्रॉफिट वाइप आउट होके काफ़ी टाइम के बाद समथिंग 15,000 का लॉस मैंने बुक किया। ठीक है, अब वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब एक ऐसा बंदा जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, ठीक है, जिसको मतलब लॉस कुछ पता नहीं है, प्रॉफिट कुछ नहीं पता है, वो सारी चीज़ें सोच के वो बंदा सोच रहा है। और आज इसने खाली 15,000 कैसे लॉस किया। ठीक है, बंदे ये सोचते हैं। और बंदे ने कमेंट भी मारा है मेरे को, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई शायद वहाँ पे नहीं दे पाया, तो अभी दे देता हूँ कि देखो, कई बार क्या होता है कि मन डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, डिस्टर्ब होने के बाद मन क्या करता है कि रिवेंज मोड पे चला जाता है। और कई बार क्या होता है, मन खुश रहता है, तो खुश रहने के बाद मन समझ जाता है कि भाई आज मतलब ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, तो मेरे को अब ये लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं 40,000 50,000 तक चला गया था। उस दिन भी मैं 2 बार टच करवाया मैंने उसको, कि मैंने स्टार्टिंग किया 0 से 40,000 तक ले गया उसको। ठीक है, मतलब 20,000 तक गया, 40,000 तक गया, फिर वहाँ से कंप्लीट वाइप आउट हो गया, 1,000-2,000 तक आया, फिर वहाँ से दोबारा 50,000 तक गया वो। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। ट्रेडिंग का एक फार्मूला है कि अगर वहाँ पे दोबारा चार्ट आ चुका है ना, तो मतलब वो उसके बाद ऊपर ही जाएगा। तो उसी चक्कर में मैं होल्ड कर रहा था वहाँ पे। होल्ड करते 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 मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और पहले मेरा जो कॉस्ट एसएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एसएल शिफ्ट कर दिया अपना। ठीक है, शिफ्ट इसलिए किया कि ये नहीं कि मैं डर गया था वहाँ पे, इसलिए किया कि भाई ये अभी ये लो को ब्रिज करेगा और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सेम वही हुआ। मेरा एसएल उसने अगर लगाया रहता वो हिट होता और फिर उसके बाद ऊपर गया। और उसके बाद आने के बाद क्या हुआ कि उसने मेरे को जो मार्केट ने पैसा दिया दोबारा ऊपर आने के बाद 25,000 समथिंग था। ठीक है, और उससे पहले मेरा 2 लाख रुपए समथिंग का लॉस हो रखा था, 1,90,000 समथिंग, 2 लाख। तो मेरा मन नहीं किया कि बुक करने का, कि इतना छोटा अमाउंट बुक करके ले जाऊँ मैं। ठीक है, चाहता तो वहाँ पे मल्टीपल बार ट्रेड करके 30,000, 40,000, 50,000 बना सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और इतनी देर जब तक मैं समझता तब तक समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि अगर इतना फास्ट मैं होता तो ऐसा हो सकता था कि मैं यहाँ पे कॉल बाई करूँ और यहाँ पे निकल जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे पुट बाई करूँ और यहाँ पे निकल जाऊँ, यहाँ पे कॉल बाई करूँ और यहाँ पे निकल जाऊँ, यहाँ पे पुट बाई करूँ और यहाँ पे निकल जाऊँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, ना ही हमें मार्केट के बारे में पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। बस हमारा प्रेडिक्शन क्या होता है कि भाई मार्केट ने फॉल दिया, अप मूव आया, इसके बाद ये फॉल कर रहा है, इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं रिटेलर, कि पहले ही एंट्री बना लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, एसएल इसके नीचे रख दिया तो एसएल हिट हो गया मेरा। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो उस दिन भी मैं प्रॉफिट में था, लेकिन प्रॉफिट करते करते मेरा लास्ट एंड में लॉस हो गया। और एंड में लॉस हुआ तो फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और हो सकता है मैं उस दिन या तो और बड़ा लॉस करता, या तो रिवेंज ट्रेडिंग करता, या कुछ भी करता, मतलब या और पैसा कमा सकता था मैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि डेली लॉस ही करूँगा मैं। तो उस दिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, अब कर नहीं पाया तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, काम ख़त्म करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग, मैं सुधर रहा हूँ तो
लोगों को उसमें भी दिक्कत है कि भाई इसने ओवर ट्रेड क्यों नहीं किया, ठीक है। ये तो करना चाहिए था ना इसको ओवर ट्रेड, लॉस बड़ा होना चाहिए था ना इसको, मतलब मैं लॉस छोटा लेके जाऊं तो भी दिक्कत, ठीक है, मैं लॉस बड़ा लेके जाऊं तो भी दिक्कत। एक भाई तो मेरे को यहाँ पे गधा बोल रहा है कि ये गधा है। अब एक गधे, तुम्हें ये नहीं पता मैं घोड़ा हूँ, ठीक है। बस घोड़ा इस लाइन में चलते चलते हार रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ये लग रहा है कि ये बार बार हार रहा है तो ये गधा है, ठीक है। ये चीज़ बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वरना मैं वीडियो बनाने का मेरे को कोई शौक़ नहीं था। और वैसे भी जो 1 करोड़ रुपए समथिंग मैं हारा हूँ, उससे भी ऊपर, और शायद उसका फिगर और भी बढ़ गया होगा, तो वो मेरे पैसे थे, ठीक है। मैंने तुमसे उधार लिए थे, ठीक है। उस टाइम भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली क्या करेगी या कुछ होगा, ठीक है। तुमसे नहीं पूछा था मैंने कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं यहाँ पे हार रहा हूँ इसको, तो क्या करूँ। तुम बचाओगे मुझे यहाँ पे, ठीक है, तुम खिलाओगे मेरे परिवार को, ठीक है। इस तरीके से पता नहीं किस तरीके से बंदे काम क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। भाई मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है, कमाने के लिए आया हूँ, तो उसके लिए ईजी मनी है, ठीक है। शेयर मार्केट सबसे ईजी मनी है, ठीक है, अगर आप उसको समझ जाओ तो सबसे ईजी मनी है। उस जो जाल को ना मैं तोड़ने आया हूँ यहाँ पे, और उस जाल को तोड़ने के लिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से तोड़ पाता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जैसे ना धुरंधर भरे पड़े हैं, ठीक है। मेरे जैसे डबल ट्रिपल दिमाग वाले बंदे होंगे यहाँ पे जो इसको कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो गवाते ही गवाते हैं, क्योंकि पहले मार्केट मांगती है नॉलेज, उसके बाद अर्निंग, ठीक है। जिस बंदे ने भी मार्केट में पैसा कमाया है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। और जिसके पास पैसा था उसने यहाँ पे सब कुछ खो दिया। क्यों खोया पता है आपको? क्योंकि उसके पास घमंड है खुद का, ठीक है, कि भाई मैं इस लेवल का बंदा हूँ, इस लेवल का बंदा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। तो सेम कंडीशन मेरे अंदर भी थी कि मैं मतलब एक टैलेंटेड बंदा हूँ, मार्केट को हरा दूँगा, ठीक है। हर कोई नहीं सोचता ये सब चीज़ें, मैं सोचता हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मार्केट में हारते हैं। क्यों हारते हैं पता है आपको? हमारे अंदर का घमंड जो है ना, ईगो, वो हमें यहाँ पे हराता है, ठीक है। तो अब सपोज़ यहाँ पे बता देता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, ये मेरा सपोर्ट कुछ एरिया था। यहाँ पे मैंने अभी लेवल्स हटा दिए हैं कुछ, यहाँ पे मेरा सपोर्ट एरिया था, ठीक है। मार्केट गिर रही है, मैंने तब भी यहाँ पे बाई किया, ठीक है। क्यों? पुराना एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग, ठीक है। वरना तो यहाँ पे ख़रीदने में फट जाएगी, गांड फट जाती है लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कि भाई मार्केट गिर रही है, मैं यहाँ पे कैसे ख़रीदूँ, ठीक है। मैंने ख़रीदा, मार्केट नीचे भी गई, ठीक है, पेशेंस के साथ बैठा था मैं, और फिर शार्प रिवर्सल आ गया। इस चोटी पे निकला हूँ मैं, इस चोटी पे, यहाँ से निकला था, यहाँ से होल्ड किया था मैंने और वहाँ तक निकला हूँ। तो सोच रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो तुम लोगों को पता नहीं होगा, जो खाली यहाँ पे आते हैं, मुंह फाड़ते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, ये तो गधा है, नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लटरम शटरम। तुम्हें ये नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ भाई, सीख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे कहने से मैं ये छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। 1 करोड़ रुपए कमाना आसान बात नहीं है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई है, ठीक है। जो होता है ना कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और कहीं गंवा दिया, तो आप वो चीज़ें भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर, ठीक है। कई लोग कहते हैं मार्केट बंद कर दो, छोड़ दो, तो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट छोड़ना, ये एडिक्शन हो चुका है, एडिक्शन, ठीक है। तो हाँ, मैं छोड़ नहीं सकता इस मार्केट को कभी भी, ठीक है। जब तक सांस है, जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक मार्केट करूँगा ही करूँगा। तुम्हारे कहने से ना मैं यहाँ पे आया था और ना मैं जाऊँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। और दिखा देता हूँ एक बार आज का प्रॉफिट, ठीक है, रिफ़्रेश भी करके दिखा देता हूँ। आधे लोगों को तो भरोसा ही नहीं होगा कि इतना प्रॉफिट कैसे हो गया,
ठीक है, जो लॉस लेके जाता है उतना प्रॉफिट कैसे लेके गया, ठीक है, ये देख लो, देख लिया। अब ये कई लोग सोचेंगे कि भाई मैं ये दिखा रहा हूँ तो मैं अब ईगो में आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लटरम शटरम बहुत सारी चीज़ें बंदे सोचते हैं ऐसे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे बनाता हूँ, ठीक है, और जब मेरा ईगो हर्ट हो जाता है ना तो मैं उस दिन किसी की भी नहीं सुनता, ठीक है, खुद की भी नहीं सुनता, इसलिए पैसा चला जाता है मेरा। जिस दिन मेरा पैसा 2 लाख रुपए समथिंग गया ना, उस दिन भी मैं प्रॉफिट में था, और प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस में गया। लॉस में होने के बाद भी 70-80 हज़ार लॉस में था, उसको रिकवर करके मैं 20 हज़ार फिर ले आया था, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे कट नहीं किया तो जिसकी वजह से मेरे को दोबारा एसएल लेना पड़ा। अब जब दोबारा मैंने एसएल लिया तो उसके बाद हिम्मत टूट जाती है, ठीक है, कि बाई नहीं कर पाता बंदा फिर। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है, यहाँ तक मैं होल्ड किया मैंने, ठीक है, और मेरा प्लान था कि तो और यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन अब अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ और वो शार्पली रिवर्स हो जाए, ठीक है, ये तो काफ़ी देर बाद होल्ड हुआ है, तो जो यहाँ से बाइंग करके गया होगा वो निकल गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके गया हूँ, होल्ड कर गया सीधे, और सीधे शार्प आ गया ना, तो बंदे का दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि यार अभी तो मैं लाख रुपए के प्रॉफिट में था और अभी यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, करूँ क्या, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, एसएल इसके नीचे लगा देता हूँ, एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे लगा देता हूँ। इस तरीके से सोचता है बंदा और फिर एसएल हिट हो जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई अभी अभी मेरा लाख रुपए का प्रॉफिट था और अभी अभी जीरो हो गया, ठीक है। ऐसा आपने करा होगा कि नहीं किया, लेकिन मैंने हज़ारों बार कर लिया, ठीक है। मैं एक लूप में फंसा हुआ हूँ जो मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार मैंने क्रैक करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, और मैंने हज़ारों बार कैपिटल वाइप आउट किया है, हज़ारों बार, ठीक है। पहले तो मैं जीरो हीरो करता था, उसके अंदर कैपिटल वाइप आउट हो जाता था, लेकिन अब मैं जीरो हीरो नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े प्रीमियम के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है मेरा ब्रोकरेज जाएगा, हाई जाएगा, जो कुछ भी जाएगा उस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैपिटल ना जाए बस, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, मेरे हाथ में है सब कुछ। मेरे हाथ में होता तो मैं इतना बड़ा अमाउंट लूज़ नहीं करता और मैं डेली उतना बड़ा प्रॉफिट लेके जाता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं हर रोज़ 1 करोड़ रुपए लेके जाता यहाँ से मार्केट से। मैं हर रोज़ बोलता मेरे को, मैं सुबह आऊँ और सुबह 10 मिनट के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैं दिन भर सोऊंगा, ऐसा बोलता मैं मार्केट को। तो मेरे हाथ में नहीं है ये सब चीज़ें, इसको सोचने के लिए, समझने के लिए पूरा टाइम लग जाता है। कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं 8 साल हो गए। अरे तुम बच्चे हो, बच्चे दूध पीते बच्चे, ठीक है। अब अगर तुम्हें छोटे बच्चे की कहानी बताऊँ ना, 9 महीने में तो कुछ सीखता है, ठीक है, 6 महीने तो बेड पे ही पड़ा रहता है, वो सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। छोटे बच्चे देखें 5-6 साल में होश आता है उनको कि भाई हम कौन हैं, तब बोल पाते हैं। तो जब भगवान ने एक बच्चे को बनाया तो भगवान चाहता ना उसको तुरंत खड़ा कर देता, ठीक है। 6-7 महीने 1 साल तक तो वो लटका पड़ा है बेड पे, ठीक है, उसको क्यों नहीं उठाया भगवान ने? भाई भगवान ने एक टाइम दिया है, लिमिट दी है। तो वैसी कंडीशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारे पास भी टाइम देना पड़ेगा, हमें इसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। अब ये देख रहे हो, ये चीज़ें समझने के लिए टाइम लग जाता है। और मार्केट 8 साल से काम कर रहा हूँ, 8 साल के अंदर कभी भी मार्केट ने सेम पैटर्न यूज़ नहीं किया, कभी भी सेम नहीं किया। अब देखो डे फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं आपको, हैरान करने वाली बातें हैं कुछ जो हर किसी को समझ नहीं आएगी। ये देखो, यहाँ पे समझ आया कुछ? ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन मार्केट सेम पैटर्न पे काम कर रही है, ठीक है। फिर भी किसी ने पैसा बनाया यहाँ पे? जो कमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक भी बंदा बता दे कि मैंने 6 दिन के अंदर अपना कैपिटल 10 गुना बना लिया।
किसी दिन वो प्रॉफिट कर रहा होगा, किसी दिन लॉस कर रहा होगा, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस कर रहा होगा, ऐसा ही कर रहा होगा वो। लेकिन अगर हम लोग यही समझ जाएँ ना कि भाई कैसे मार्केट में काम करना है, कि किस तरीके से करना है, ठीक है। आज जब मार्केट ऊपर खुली थी, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मार्केट आज रेड कैंडल नहीं बनाएगी, आज बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी, ठीक है। ये प्लान था कि भाई ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये रेड यूँ बनी है और नीचे तक आएगा समथिंग और फिर एक ग्रीन कैंडल बना देगी, क्योंकि मार्केट सेम पैटर्न पे काम नहीं करती है। अब हमें ये बताया गया कि मार्केट सेम पैटर्न पे काम नहीं करती है, लेकिन करा ना मार्केट ने। तीनों दिन, 6 दिन के 6 दिन देखो 3 दिन में बाइंग आई, 3 दिन में सेलिंग आई है। कोई समझदार होता तो कर लेता इस तरीके से, ठीक है। इस दिन बाइंग आई है, इस दिन भी बाइंग कर लेता, इस दिन भी बाइंग कर लेता, लेकिन करा ही नहीं होगा ना। आधे से ज़्यादा बंदों ने करा ही नहीं होगा। अब यहाँ देखो इस वाले इस दिन, कल के दिन, ठीक है, कल के दिन जब इतनी बड़ी गैप डाउन खुल गई, तो इतनी बड़ी गैप डाउन खुलने के बाद कोई बाइंग करेगा, ठीक है, कि भाई सीधे से आओ और फटाफट क्वांटिटी लगाओ और बड़ी बाइंग कर लो? कोई भी नहीं करेगा। थोड़ी देर सोचेगा समझेगा तभी तो बाई करेगा। फिर सोचते समझते इतना निकल जाता है मार्केट, फिर वहाँ पे बाई करते हो आप, फिर जाके प्रॉफिट किया मैंने इसमें, ठीक है। इसमें भी वही था कि पहले तो मैं जब मार्केट ऊपर खुली तो भाई मार्केट किस तरीके से काम करती है, ऊपर खुली तो थोड़ी सी नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, हर कोई वही सोचता है। मैंने भी वही सोचा कि नीचे आएगी ऊपर जाएगी, तो मैं पहले पड़ा था कॉल के चक्कर में, ठीक है। जब मेरे को समझ आ गया कि भाई ये तो पूरी रिवर्स ही हो रही है, ठीक है, अब इसकी बस की नहीं है जाने के ऊपर, तो फिर मैंने पुट खरीदना शुरू किया, ठीक है। फिर मैंने सपोर्ट्स लगा रखे थे कुछ कि यहाँ सपोर्ट, उस सपोर्ट पे मैंने कॉल ख़रीदने की कोशिश की। क्यों? अल्टीमेट बाइंग में है मार्केट, तो मैंने बाइंग करने की कोशिश की। इस तरीके से पैसा बना है। और ये पैसा जो बन रहा है ना, पहले ये भी नहीं बनता था भाई मेरे। जो तुम देख रहे हो ना कि मैं 10-20 दिन प्रॉफिट करके लेके जा रहा हूँ, महीना प्रॉफिट करके लेके जा रहा हूँ, पहले ये कभी होता ही नहीं था। मैं हर रोज़ लॉस करके लेके जाता था, ठीक है। किसी दिन प्रॉफिट ले गया हूँ तो वो भी छोटा, और वो भी ब्रोकरेज में ही चला गया। इस तरीके से करता था मैं पहले। अब देख रहे हो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट लेके जाता हूँ। भले अपने अमाउंट्स जेब से दूँ, लेकिन जो भी मैं कैपिटल कमा रहा हूँ ना, जो भी पैसा कमा रहा हूँ, वो ब्रोकरेज में मार्केट से ही भरता हूँ, अपनी जेब से नहीं भरता। सपोज़ मैंने जो भी आज कमाया, तो जो भी 10,000 रुपये की ब्रोकरेज लगेगी, तो मार्केट ले लेगी ना मेरे से, तो ले, लेकिन मुझे प्रॉफिट तो दे उस हिसाब से। तो देने में क्या दिक्कत है? अब देखो मैंने यहाँ पे दिया ना, 1,10,000 समथिंग है, ठीक है। 10,000 प्रॉफिट लेके भी चली जाएगी मेरा, तो क्या दिक्कत है? 1,00,000 रुपये तो मुझे बच रहा है फिर भी। तो ये क्यों नहीं समझ रहे? ओवर ट्रेडिंग कोई बात नहीं होती है, बस आपको लॉजिक करना होता है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में क्या होता है, जो मैंने जनरली फेस किया है, उसमें क्या होता है कि भाई हम किसी मार्केट हमें हर बारी सही प्रूव नहीं करेगी। अब दिखाता हूँ, ओवर ट्रेडिंग का गेम समझाता हूँ। अब देखो सपोज़ मार्केट फॉल हुई, हमने सोचा मार्केट ऊपर जाएगी, हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, ऊपर आया, प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने एग्ज़िट नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब हम स्टिल वेट कर रहे हैं, अब मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है, फिर नीचे आ गई। अब क्योंकि हम निकले नहीं, इसलिए मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया, हम एसेलेट करवा के ले गए। अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई क्या करें, क्योंकि हमारा प्लान जो था बाइंग का था। अब मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया, कई बंदे यहाँ पे बाई करेंगे, फिर उनका एसेलेट हो जाएगा, ठीक है। कोई समझदार बंदा होगा तो रुका होगा, तो हो सकता है वो बॉटम से बाइंग करेगा, तो बॉटम से बाइंग करेगा तो पैसा बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ पैसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इतना बड़ी बाइंग आई, तो इसके बाद पैसा बन गया। अब जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग वाले लॉस क्यों करते हैं? लॉस करने का बात बता देता हूँ। अब इतनी बड़ी बाइंग आने के बाद मार्केट, कोई बंदा ये नहीं सोचेगा कि मार्केट में दोबारा से इतनी बड़ी सेलिंग आएगी। अब वो क्या सोचेगा, होल्ड कर रहा है मार्केट, होल्ड करने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। जनरली ये होता भी है, लेकिन आज को मार्केट को पैसा देना ही नहीं था किसी को, तो मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया और फिर उसके बाद नीचे ले गई, ठीक है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था वो तो अच्छी बात है,
लेकिन जो नहीं बुक कर पाया वो थोड़ी देर सोच रहा था कि और ऊपर यहाँ तक जाएगा, लेकिन वो होल्ड करके बैठा था। और समथिंग जब वो एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन बनी, इसके बाद रेड बनी, तो वो डर गया और उसने यहाँ पे पैसा निकाल दिया अपना जो यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे उसको सपोज़ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और उसने यहाँ पे निकाला 30,000 रुपये में, ठीक है। अब 30,000 हो गया तो हमारा दिमाग तो इंसान का है, रोबोट तो है नहीं हम कि भाई जो यहाँ पे निकल जाएं फिर यहाँ पे ले लें, ऐसे कर दें। ऐसे तो कर नहीं सकते ना हम वेट करते हैं, इमोशन आते हैं हमारे अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लोग ये समझते ही नहीं हैं। अब हमें ये लग रहा है कि यार हमारा 1 लाख रुपए का 30,000 रुपये हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा बाइंग करूँगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से फॉल आया मार्केट में, जैसे हमने यहाँ पे सोचा कि ऐसे जाएगा, फिर हम दोबारा यहाँ पे बाई करते हैं, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है। यही सोच रहा है ना बंदा, और होता है बहुत बार ऐसे जाती भी है मार्केट कि जो यहाँ पे सोच रहा है बंदा कि ऊपर जाएगी, तो अब यहाँ से दोबारा यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे दोबारा बाई किया, अब उसके बाद एसएलएट हो गया, एसएलएट होने के बाद उसका 30,000 अमाउंट यहाँ पे 20,000 रह गया, ठीक है। फिर वो वेट कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसने बाई किया, ठीक है। अब दोबारा 10,000 का लिया उसने, फिर एसएलएट हो गया 10,000 का, फिर वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, कि भाई वो अब दोबारा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे लिया, फिर एसएल किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। अब एक और चीज़, जो लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए मुझे पता है वो 2-3 मिनट वीडियो देखते हैं, काम ख़त्म, कि इसने प्रॉफिट दिखाया, लॉस दिखाया, कहाँ किया है, क्या किया है, ठीक है। तुम समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तुम खाली अपनी बातें करते रह जाओगे और बाद में पता चलेगा कि एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो मैंने 1 करोड़ रुपए हारा है, ठीक है, उसको मैंने 10 करोड़ रुपए बना लिया है, ठीक है। तब तुम बोलोगे अरे ये बंदा मेरे सामने तो लॉस करता था, ठीक है। किसी दिन मेरे पे भगवान चमत्कार करेगा ना, तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं पता भगवान की पावर, ठीक है। अब क्या बताएं तुम्हें, कुछ नहीं बता सकते तुमको, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब देखते हैं कब तक होगा, नहीं होगा, नहीं भी होगा, लेकिन मैंने अल्टीमेट सीखा तो है ना, कुछ तो सीखा है, गेम सीखा है प्रॉफिट का, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने लॉस क्यों किया, अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब हर रोज़ मार्केट क्या कर रही थी, समझने की कोशिश करना थोड़ा, कि मार्केट नीचे गिर रही थी और बड़े बड़े पॉइंट दे रही थी, बड़ा फॉल दे रही थी, बड़ा फॉल दे रही थी, ठीक है। जब बड़े बड़े फॉल दे रही थी मार्केट, तो क्या कर रहा था मैं, बड़े फॉल दे रही थी या बड़ा अप ट्रेंड दे रही थी, तो मैं बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर रहा था। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे लिया तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ बड़ा अमाउंट, ठीक है। या इस दिन तो शायद मैं हारा था, लॉस हुआ था मेरा, लेकिन जो भी तरीका है, मतलब जिस दिन भी मैं प्रॉफिट कर रहा था वो मैं बड़े पॉइंट कैप्चर कर रहा था, ठीक है। अब इन केस मैं इस दिन गलत हो गया, एक दिन गलत हो गया मैं, कि यार मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मार्केट फॉल आई फिर नीचे जा सकती है, हालांकि ये सपोर्ट वगैरह सब कुछ थे, ठीक है। मैं समझ ही नहीं पाया उस दिन मार्केट को। अब समझने की कोशिश की जब तक, तो मैं तो सेलिंग में हूँ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर यहाँ पे एसएल हिट हुआ, इधर जाते 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 जाते, पर अब जाके पता चला कि अरे यार मार्केट तो ऊपर बुल फेस में, मैं तो गलत कर रहा हूँ कि सेलिंग साइड ले रहा हूँ। अब अगर इन केस में यहाँ पे बाइंग भी करूँगा ना, अब वो घिच में चली गई, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही नहीं, सोच रहे हो, क्योंकि मेरे को, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक प्रॉफिट हो भी जाएगा मेरा, ठीक है, लेकिन क्या है मेरा, तो मैं हर रोज़ मेरा जो प्लान बना था कि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करूँगा, ठीक है, वो प्लान मेरा धरा का धरा रह गया। क्यों, उस टाइम में, जिस टाइम ऐसा हुआ ना मेरा कि हर रोज़ मैं बड़े प्लान बना रहा था अपने, ठीक है, वो बड़े प्लान मेरे बन ही नहीं पाए। अब छोटे खाने की मुझे आदत नहीं थी, 100 पॉइंट मेरे को मिल रहे थे, 150 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, लेकिन मुझे वो कैप्चर करने की आदत नहीं बनी। जब आदत नहीं बनी ना, उस चक्कर में मेरे को लॉस हुआ, ठीक है। उस चक्कर में जब लॉस हुआ तो मेरे को समझ आया, मैंने उसको फाइंड किया कि मेरा लॉस क्यों हुआ, ठीक है। बल्कि मैं तो इधर भी पलटी मार रहा हूँ, उधर भी पलटी मार रहा हूँ, तब भी लॉस क्यों हुआ। लॉस इसीलिए हुआ मेरा, क्योंकि मेरे को छोटे पॉइंट कैप्चर करने की आदत ही नहीं बनी, इसलिए मेरा लॉस हुआ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो,
आज के दिन मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिला ना वहाँ मैंने छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। जहाँ मुझे बड़ा मिला ना वहाँ मैंने बड़े पॉइंट कैप्चर किए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ तक गई मार्केट, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि जो भी रेड कैंडल बने ना मैं कट कर दूंगा बस, लेकिन यहाँ से लेकर इतना बड़ा मूव मिल गया तो मैंने यहीं पे बुक कर दिया कि ठीक है, बुक कर लिया मैंने। अब मार्केट दोबारा फॉल होने लगी यहाँ से। अब मेरे को समझ आ गया कि भाई ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाई और अब फॉल दे रही है, ठीक है। तो मैंने दोबारा यहाँ कहीं फॉल सेल मारा, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे दोबारा मैंने सोचा कि भाई मार्केट अप ट्रेंड गई, इतना बड़ा फॉल आया, तो अगर इसको फॉल आना होता तो ये ऊपर नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे होल्ड कर रही है तो मैंने यहाँ पे तुरंत से दोबारा कॉल ली, तुरंत से एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मैं आज जो काम कर रहा था स्कैल्पिंग कर रहा था, फट 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 कर रहा था। तो उसमें क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भगवान हूँ कि मैं तुरंत लूँगा और प्रॉफिट ही बनाऊँगा, भाई लॉस भी तो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा, ठीक है। अब जैसे ये बताता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे कॉल मैंने बाई की, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश हुई, नीचे आया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। एसएल हिट हो गया तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना उसको। अब यहाँ देखो कि ये इसके आसपास आया, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, किया मैंने कॉल बाई, लेकिन वो सडन इतना शार्प उसने दिया कि मैं 10 पॉइंट का एसएल देने के चक्कर में भाई हिट हो गया मेरा 10 पॉइंट का एसएल। जब वो दोबारा ऊपर जा रहा था मैंने दोबारा ख़रीद लिया, ठीक है, उसके ऊपर, उसमें 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए मैंने। अब लोग यहाँ पे क्या है, 10 रुपये का ऐसा लेट हो गया, अरे मैं तो मर गया, लुट गया, फट गया। ऐसे नहीं होगा भाई, मार्केट ऐसा है ही नहीं। 10-20 पॉइंट 100 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको। बस गलती ये है कि जब लॉस बड़ा हो जाए तो रुकना चाहिए, ठीक है। मैं वहाँ पे रुक नहीं पाता हूँ, ठीक है, इमोशन आ जाता है मेरे अंदर, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेकिन हो ही नहीं पाता है। उसके चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके लॉस हो जाता है। अब वही मैंने सोचा कि भाई कल परसों वही सोच रहा था कि मैं यार मैंने गड़बड़ कर दिया, अब मैं धीरे धीरे करके रिकवर कर लूँगा इसको। लेकिन फिर जब मैंने कल परसों गलती की है, परसों, कि भाई मेरे को 40,000 मिल रहे थे, ठीक है, तो मैं बुक कर लेता हूँ वहाँ पे। मैंने सोचा ये बाद में कि 40,000 मिल रहे थे, वो बुक कर लेता उसी टाइम। फिर थोड़ी देर वेट करके देखता कि क्या हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, दोबारा आता मैं दोबारा ख़रीद लेता। हो सकता कि सेम क्वांटिटी ख़रीद लेता दोबारा, तो ऊपर फिर वह वहीं पे गई थी, फिर 40,000 बन जाते। ऐसे ऐसे करके मैं 3-4 बार ट्रेड करता तो हो सकता कि मैं अपना मंडे का लॉस एक ही दिन में रिकवर कर लेता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, ठीक है। बंदा सोचता कुछ और है, होता कुछ और है मार्केट के अंदर। तो सेम कंडीशन यही है। आज मैंने प्लान पहले ही से बना के रखा था कि मैं स्कैल्पिंग करूँगा, जो भी करूँगा स्कैल्पिंग करूँगा, कुछ नहीं बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं करूँगा जब तक मार्केट एक फेस नहीं पकड़ लेती, बुल या बेयर फेस नहीं पकड़ लेती। तो इसके चक्कर में मैंने आज बड़ा प्रॉफिट तभी कर पाया हूँ मैं, ठीक है। अब जो गालियाँ लिख रहे हैं, लिखते रहो भाई, तुम कुछ भी करोगे, ठीक है। मैं अपने तरीके से चलूँगा, तुम्हारे कहने से नहीं आया हूँ और ना ही करूँगा, ठीक है। मैं जो भी जिस तरीके से भी काम करता हूँ उस काम के अंदर भी इतनी ही टेंशन है जितनी शेयर मार्केट के अंदर टेंशन है, ठीक है। वहाँ पे भी जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस के अंदर भी पैसा डूबता ही है, ठीक है। मेरा बहुत बार डूबा है, ठीक है, वहाँ पे भी डूबा है, क्योंकि जब आपको आएगा नहीं ना कोई काम तो आपको वहाँ पे भी डुबाएगा ही वो। लेकिन हो सकता है तुम जो बंदे हो, नौकरी पेशा बंदे हो, ठीक है, तुम्हें एक सैलरी की आदत लगी हो। मेरे को सैलरी की आदत नहीं है भाई, ठीक है। मेरे को बैठना पड़ता है 10 दिन 5 दिन खाली बैठना पड़ता है, ठीक है। आएगा तो पैसा एक ही दिन का आएगा, लेकिन काम डेली करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें क्या है कि नौकरी करते हो ना, तुम नौकरी के अंदर डेली काम करते हो और तुम्हें पता है कि 30 दिन के अंदर पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डेली काम करना पड़ता है, हमें ये नहीं पता होता कि कल पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है 30 के 30 दिन पैसा ना आए, ठीक है, लेकिन 31वें दिन इतना पैसा आएगा कि भाई जो तुम्हारे 30 दिन के दुख दर्द है ना सब ख़त्म हो जाएंगे। तो वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेरा लॉस हुआ था उस दिन का 2 लाख समथिंग का, 1 लाख रुपए तो रिकवर हो गया, 50% रिकवर हो गया एक ही दिन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें टाइम लगती हैं आने के लिए। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ से तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए जो मैंने एक दिन के अंदर कमा लिए ना भाई मेरे, ये मेरी पूरी साल की सैलरी थी, ठीक है।
अब ये चीज़ें तुम्हें बता दूँ मैं यहाँ पे, पूरे साल की सैलरी, और आज वही लड़का जो पूरे साल की सैलरी कमाता था 1 लाख रुपए के अंदर, ठीक है, वो लड़का आज 1 लाख रुपए कमाना सीख गया है और 2 लाख रुपए हारना सीख गया है, ठीक है। 2 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी बात है मेरे भाइयों, ठीक है। मैंने एक दिन के अंदर 1,60,000 रुपये, 10,60,000 रुपये का लॉस भी किया है, और वो दिखाया भी है तुम्हें, वो वीडियो अभी तक भी है, देख लेना उसमें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। जो भी कमेंट सामने आए वो लिखना, बस सच्चे दिल से लिखना यार, ठीक है। मैं सच्चे दिल से वीडियो बनाता हूँ, सच्चे दिल से सब कुछ दिखाता हूँ, लॉस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, लेकिन यहाँ पे ना बंदे क्या हैं कि खुरेदते हैं, मतलब जैसे जख्म होते हैं ना, जख्म पे नमक लगाते हैं कि बोल बोल सच क्या है, बोल सच क्या है। अरे यार समझ क्यों नहीं रहे हो तुम, सच वही है जो बंदा बता रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, तुम लोग समझते ही नहीं हो। अब जैसे मैंने कल परसों का दिखाया भाई, परसों दिखाया कि मैं 15,000 रुपये हार गया हूँ। एक बंदा बोल रहा है कि तुम्हारा इस तरीके से है ही नहीं, तुमने तो खुद ही प्रिडिक्शन लगा दिया, देख रहे हो, प्रिडिक्शन लगाया कि तुमने 3 लाख रुपये हार लिए, ठीक है। 1.5 लाख एक दिन में गया, 1.5 लाख एक दिन में गया, 3 लाख तुम्हारे चले गए हैं 2 दिन के अंदर, तुम्हारा साइकोलॉजी पूरा ख़त्म हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, ऐसा वैसे फलाना डिटरम चिटरम। अरे यार तुम क्या बताऊँ तुम्हें, छोड़ो, तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे जिस तरीके से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तुम्हें ना समझ आएगा, ना समझ पाओगे तुम। क्योंकि अगर छोटे छोटे पैसे कमाने से अगर बंदे इतना बड़ा लॉस रिकवर करने पे हो सकता, तो मैं हर रोज़ छोटा छोटा प्रॉफिट करता। लेकिन मुझे भी पता है कि इतना बड़ा जो लॉस है ना मेरा, उसके लिए मुझे लाखों रुपए कमाने पड़ेंगे, तो जाके मेरा इतना बड़ा लॉस रिकवर होगा, ठीक है। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि भाई रिकवर करूँ, ठीक है, चाहता मैं ये भी हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर 10,000 रुपये कमा लेता हूँ। 10,000 कमाने से पॉसिबल नहीं है कि मेरा वो घड़ा जो है लॉस का वो भर सके, ठीक है। यहाँ पे मुझे मल्टीपल ट्रेड करने ही पड़ेंगे। अगर मैं इतना ही होशियार होता, ठीक है, कि यहाँ पे आके इधर चोटी बनी है ना, इस चोटी पे, ठीक है, पैसा मैं आज भी ला सकता हूँ मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे को शॉर्ट बता दो बस कि आप भगवान हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट मारूँ, ठीक है, मैं दोबारा 1 करोड़ रुपए ले आऊँगा, सब बेच बाच के ले आऊँगा, सारी प्रॉपर्टी बेच दूँगा अपनी। बस यहाँ पे मुझे बता दो कि पुट लेना है तुमने, ठीक है, यहाँ पे पुट लेना है और यहाँ पे निकलना है, बस 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो सीधे 10 करोड़ रुपए बनेगा, तो मैं आज ही बेच के लगा दूँगा, ठीक है। तो लोग यहाँ पे समझते नहीं हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने सुबह 10,000 प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, तो तुम दोबारा ट्रेड क्यों कर रहे हो। अरे मुझे 10,000 नहीं चाहिए मेरे बाबा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए मुझे। तो मेरी थिंकिंग बड़ी है जो तुमको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि मैंने प्रॉफिट दिखाया, जनरली मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तो मेरे उसके बाद लॉसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक दिन मैंने दिखाया भी था एक भाई को, वो बोल रहा है, ठीक है, इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे। मेरा इमोशन ट्रिगर हो गया, मैंने उस दिन दिखाया 30,000 प्रॉफिट था, ठीक है। जनरली बीच बीच में प्रॉफिट दिखा रहा था, लोगों को लगा यार ये तो डेली प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। आया उसके बाद सीधे 1.5 लाख की चपत लगी, ठीक है, 1.5 लाख को रिकवर किया, ठीक है। उसके बाद लोगों को लगा यार इसको तो आ गया है, ठीक है, ये तो कर लेगा अब, ठीक है। अब जब मैंने भी रिकवर कर लिया, मुझे भी पता चल गया, मेरे अंदर भी घमंड आ गया, ठीक है, यार मैं कवर कर लूँगा। अगले दिन सीधे मार्केट ने क्या दिया कि तेरी औकात नहीं है अभी इतने पैसे कमाने की। मार्केट ने सीधे मेरे को लॉस दिया, कितने का, 2 लाख का झटका। अब कर इसको 10 दिन में रिकवर, ठीक है। तो यही है। चलो बहुत हो गया, मिलते हैं। अब कल मैं मंडे को वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैंने बहुत सारे कमेंट जब आए तब मैंने वीडियो बनाई कि जिस दिन अच्छा काम करो उस दिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस दिन
घटिया बातें हैं, यहाँ पे लॉस कर लो। भाई साहब इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हो, ठीक है। एक एक बंदा 10-10 बार लिख रहा है तो सोचो क्या क्या होगा। वो बंदा प्रॉफिट करे लॉस करे, तुम्हारे कमेंट पे पढ़ के खुद डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेस में आ जाए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं पूरा अलग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, जिस दिन बन जाऊँगा उस दिन बताऊँगा। यहीं पे हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो। देखते हैं भगवान कब चमत्कार करता है, ठीक है, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बगैर पत्ता तो हिलता नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें भी पता होगा। अगर ये लॉस करवा रहा है तो ये भी लॉस भगवान ही करवा रहा है, ठीक है। और ये प्रॉफिट करवा रहा है तो ये प्रॉफिट भी भगवान ही कर रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होगा, तो हज़म कर लो भाई, हज़म करो इसको। मिलते हैं मंडे की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।